आसमान छूती कीमतें और जमीन पर टूटा आम आदमी का सपना। जब 1 करोड़ का फ्लैट लेने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं तो ये 5-10 करोड़ के महल कौन खरीद रहा है, जबकि मंदी की आहट हर तरफ गूंज रही है। नौकरी की इनसिक्योरिटी लोगों को डरा रही है और सभी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स यही सलाह दे रहे हैं कि ये रियल एस्टेट का बुलबुला कभी भी फट सकता है। मगर हकीकत ये है कि लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट्स की सेल लगातार बढ़ रही है। ये घर किसी आम इंसान के लिए नहीं बन रहे, लेकिन इन्हीं की चमक देखकर मिडिल क्लास सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनके लिए तो एक छोटे से 2 BHK का सपना भी किस्तों और लोन की जंजीरों में उलझा हुआ है। और दूसरी तरफ करोड़ों के ये फ्लैट्स ऐसे खरीदे जा रहे हैं जैसे किसी शॉपिंग मॉल से सामान उठाया जा रहा हो। तो सवाल ये है कि जब मिडिल क्लास EMI और ब्याज की जद्दोजहद में फंसा हुआ है तो ये करोड़ों के फ्लैट्स कौन और क्यों खरीद रहा है? क्या सचमुच इतना पैसा घूम रहा है या फिर इसके पीछे कोई और ही खेल छुपा है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन लोग इन करोड़ों के अपार्टमेंट्स को खरीद रहे हैं और ये रियलिटी हमारे जैसे लोगों के लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आज मध्यम वर्ग जैसे ही अपने लिए घर ढूंढने के लिए निकलता है तो उसके सामने 5-10 करोड़ के अपार्टमेंट्स ही विकल्प के रूप में आते हैं और हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जहां एक आम आदमी 2 से 3 करोड़ का घर भी नहीं खरीद सकता तो फिर ये लग्जरी फ्लैट्स आखिर कौन खरीद रहा है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर इन लग्जरी अपार्टमेंट्स की डिमांड पैदा कैसे हुई। असल में ये पूरा खेल 2 हिस्सों में बटा है। एक तरफ वो मिडिल क्लास जो जिंदगी भर की कमाई जोड़कर भी घर लेने की सोच में डरता है, और दूसरी तरफ वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और अल्ट्रा रिच क्लास जिनके लिए रियल एस्टेट अब रहने की जरूरत नहीं बल्कि स्टेटस और इन्वेस्टमेंट का सिंबल बन चुका है। ऐसे लोगों के लिए 5 या 10 करोड़ का अपार्टमेंट लेना वैसा ही है जैसे आम आदमी एक कार या फोन बदल ले। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। जहां आम लोग EMI से डरते हैं, वहीं अमीरों के लिए लग्जरी प्रॉपर्टीज एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें उनका पैसा भी सुरक्षित रहता है और समय के साथ उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। शेयर मार्केट या क्रिप्टो की तरह यहाँ उतार चढ़ाव नहीं है, इसलिए करोड़ों रुपए लगाने में ऐसे लोगों को कोई डर नहीं लगता। और ऐसी लग्जरी प्रॉपर्टीज को खरीदने वाले अधिकतर बिजनेस क्लास लोग ही होते हैं, क्योंकि 8-10 करोड़ के अपार्टमेंट्स खरीदना जॉब क्लास लोगों के लिए संभव नहीं। इसलिए कुछ समय तक मकान जो कभी जरूरत हुआ करता था आज लग्जरी बन गया है। लेकिन असली सवाल यह है कि जब अमीर लोग इन फ्लैट्स को पैसा पार्क करने का जरिया मानते हैं तो इसका असर पूरे रियल एस्टेट मार्केट और मिडिल क्लास पर कैसे पड़ रहा है। यहीं से खुलती है उस सच्चाई की परत जो शायद आपको हिला दे। मिडिल क्लास के लिए आज घर लेना सिर्फ 4 दीवारों का सौदा नहीं रहा, ये अब जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। EMI का बोझ, महंगाई की मार और नौकरी की इनसिक्योरिटी, इन सब के बीच घर का सपना लगातार दूर होता जा रहा है। जहां पहले लोग 40-50 लाख में फ्लैट लेने की सोचते थे, आज वही फ्लैट 1 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। और जब टीवी, अखबार और होर्डिंग्स पर करोड़ों के लग्जरी टावर्स का चमकता हुआ विज्ञापन दिखता है तो मिडिल क्लास के दिल में एक ही सवाल उठता है, क्या ये शहर अब हमारे लिए नहीं बचा? एक तरफ लग्जरी प्रोजेक्ट्स में 5-10 करोड़ के फ्लैट्स मिनटों में बुक हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मिडिल क्लास 70-80 लाख में भी सही घर ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहा है। नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा जैसे इलाकों में लोग रीसेल फ्लैट्स में वैल्यू तलाशते हैं, लेकिन वहीं नोएडा एक्सप्रेसवे या सेक्टर 128 जैसे पॉश सेक्टर्स में हर महीने नए लग्जरी टावर लॉन्च हो रहे हैं। यानी एक ही शहर में 2 अलग अलग दुनिया बस गई हैं, एक जहां पैसा ही पैसा है और दूसरी जहां लोग बेसिक छत की तलाश में भटक रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो तब आती है जब मिडिल क्लास 70-80 लाख के फ्लैट्स में भी लग्जरी तलाशता है या माइवन कंस्ट्रक्शन के फ्लैट्स ढूंढता है। असली समस्या ये है कि सबसे ज्यादा दबाव मिडिल क्लास खरीदार पर है। इनके लिए घर लेना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि जिंदगी का सपना और जिम्मेदारी दोनों है। लेकिन जब हर महीने EMI की गिनती सैलरी से बड़ी लगने लगे, जब बैंक लोन अप्रूव करने से पहले 100 बार शर्तें थोप दे और जब बिल्डर वादा करके भी प्रोजेक्ट समय पर न दे पाए तो घर लेने का सपना एक डरावना जाल बन जाता है। ये कलयुग है जनाब। यहाँ इज्जत भी EMI पर मिलती है।
जब तक आप ईएमआई देते रहेंगे सम्मान मिलता रहेगा, जैसे ही किस्त रुकी सब कुछ जब्त हो जाएगा। यानी मिडिल क्लास बायर आज दोहरी मार झेल रहा है, न तो सस्ते घर मिल रहे हैं और न ही महंगे घर अफोर्ड हो रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब मिडिल क्लास खरीदार लगातार बाजार से पीछे हट रहा है तो ये रियल एस्टेट मार्केट आखिर टिक कैसे रहा है। जब एक तरफ अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट हाउसिंग में सेल्स गिर रही है तो दूसरी तरफ लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स रिकॉर्ड बुकिंग दिखा रहे हैं। यानी डिमांड वहां नहीं है जहां मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, बल्कि वहां है जहां सिर्फ चुनिंदा अमीर और बड़े इन्वेस्टर्स खेल रहे हैं। और यही इम्बैलेंस पूरे मार्केट को ऐसा रूप दे रहा है जहां घर जरूरत कम और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ज़्यादा बनते जा रहे हैं। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। पिछले एक दशक में भारत में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिनके लिए घर रहना नहीं बल्कि स्टेटस और आइडेंटिटी का सिंबल है। मगर बात केवल निवेश तक सीमित नहीं है, क्योंकि कई लग्जरी प्रॉपर्टीज रहने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ पैसे को पार्क करने के लिए खरीदी जाती हैं। इसके अलावा रुपए की हालत आज तक सबसे निचले स्तर तक पहुंच चुकी है, जिससे बहुत से एनआरआईज इंडिया के प्रॉपर्टी बाजार में निवेश कर रहे हैं। और ऐसे एनआरआई कस्टमर्स लग्जरी प्रॉपर्टीज से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टीज में लग्जरी क्लब हाउस, स्मार्ट होम सिस्टम्स, प्राइवेट सिक्योरिटी और ऐसी फैसिलिटीज मिलती हैं जो आम बायर्स सिर्फ ब्रोशर में ही देख पाते हैं। लेकिन इस इम्बैलेंस का असर सिर्फ लग्जरी बायर तक सीमित नहीं है, इसका पूरा भार मिडिल क्लास पर आ रहा है। जब बिल्डर देखते हैं कि लग्जरी प्रोजेक्ट्स हाथों हाथ बिक रहे हैं तो उनका ध्यान अफोर्डेबल हाउसिंग से हटकर हाई मार्जिन लग्जरी पर टिक जाता है। नतीजा ये होता है कि शहरों में मिडिल क्लास के लिए नए प्रोजेक्ट्स कम होते जा रहे हैं और जो अवेलेबल हैं उनकी कीमतें भी लगातार आसमान छू रही हैं। सोचिए, एक तरफ सोसाइटी की पार्किंग में करोड़ों की इंपोर्टेड कार्स खड़ी हैं और दूसरी तरफ वहीं सोसाइटी का गार्ड ईएमआई भरने के लिए एक्स्ट्रा शिफ्ट कर रहा है। यही है हमारे रियल एस्टेट मार्केट का सबसे बड़ा विरोधाभास। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो एक दिन शहरों में रहने के लिए घर सिर्फ उन लोगों के पास होंगे जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, और मिडिल क्लास हमेशा किराए और लोन के जाल में उलझा रहेगा। लेकिन यहाँ दो रास्ते हैं। पहला, सरकार अपनी नीतियों को अफोर्डेबल हाउसिंग पर फिर से शिफ्ट करे, और दूसरा, बायर्स खुद भी समझदारी दिखाएं। सिर्फ फ्लैशी एड्स देखकर फ्लैट बुक करने के बजाय बिल्डर की क्रेडिबिलिटी और प्रोजेक्ट की असलियत को परखें। आखिरकार ये कहानी सिर्फ ईंट और सीमेंट की नहीं है, ये कहानी है उम्मीद और हक की। क्योंकि एक तरफ लग्जरी टावर आसमान छू रहे हैं और दूसरी तरफ लाखों लोग अब भी जमीन पर घर की तलाश में भटक रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि अमीर लोग करोड़ों के घर क्यों खरीद रहे हैं, असली सवाल ये है कि आम आदमी को उसका हक कब मिलेगा। और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक भारत का रियल एस्टेट मार्केट अधूरा ही रहेगा। जय हिंद।